कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम खुद को तो कभी हम अपने घर को देखा करते हैं। अयोध्या आज पूरी तरह से बदल चुकी है। राम लला जो विराजमान होने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी बदली है अयोध्या। किस तरह से यहाँ पर अयोध्या नई भी है, पुरानी भी है, गलियों में किस तरह से और किस तरह से सजावट हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, अयोध्या जैसे जैसे बदल रही है, ऐसे में सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ की जनता को है तो साधु संतों को भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल से जिस पल का इंतज़ार किया जा रहा था कि एक विशाल यहाँ पर रामलला का मंदिर बने, एक ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में एक ऐसी धरोहर बने जहाँ आस्था का केंद्र हो, आस्था का जन सैलाब उमड़े। हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। जगत गुरु ओमकारेश्वर जी हमारे साथ हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं, कैसी खुशी है आपको? बस इसने खुशियाँ हैं कि जैसे भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता जी के साथ अवध धाम में आए और दिवाली मनाई गई, उसी प्रकार की उतनी ही खुशी आज ये दूसरी दिवाली है। और ये भी प्रभु राम के आने का और प्रभु राम के अपने मंदिर में महल में स्थापित होने की खुशी है। चारों तरफ खुशी की लहर है, चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और सभी भक्तगण 22 तारीख को अपने घरों में दिवाली मनाएंगे। दिवाली में जो भी भोजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, पकवान बनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। यानी यह जो खुशी है अद्वितीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितना। हमारे बहुत सारे न्यूज़ चैनल के भी पत्रकारगण भी वो लोग वो भी खुश हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और हम सभी लोग अवधवासी लोग, सारे संत लोग, आगंतुक सभी आने वाले अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत कर रहे हैं, हृदय से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस जो अयोध्या भूमि की जो गरिमा है, जो अयोध्या भूमि की शक्ति है, प्रभु राम की मंदिर की जो इतिहास है, उससे पूर्ण रूप से अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खुशी यहाँ हर किसी को। इसी के साथ साथ हम ये भी दिखाते रहेंगे कि अयोध्या किस तरह बदल रही है। आप मनीष इधर ये भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से 22 तारीख को लेकर निर्माण कार्य भी पूरे अयोध्या में किया जा रहा है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, क्योंकि उस दौरान जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम आए थे तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। और इस बार 500 साल का इंतजार जो है वो पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके जब बंद करते हैं तो शटर पर बजरंग बली है, इसके साथ ही जो तिलक है वो बनाए गए हैं। और लगातार अब आप आगे जब दिखाएंगे हम तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो पूरी गली है या ये पूरी सड़क जो है इसे एक रंग में रंगा गया है और सभी को एक ही डिज़ाइन से बनाया जा रहा है। एकता की जो भावना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोनों तरफ आप जब ये देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से हर ओर जो ध्वज पताका है वो लहरा रही है, शान से लहरा रही है। और ये सनातन की जीत है, ये सनातन की भावना है जो लोगों के अंदर उमड़ उमड़ कर आ रही है। और इसीलिए उन्होंने अपने घरों की ध्वजाओं पर पताका फहराया हुआ है। ये ध्वज पताका जो जीत का श्रेय है, जो जीत का एक आप कह सकते हैं संकल्प लिया गया था, वो संकल्प 22 तारीख को पूरा हो रहा है। और चलिए हमारे साथ, क्योंकि साधु संत लगातार बने हुए हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए खुशी ऐसी है कि हर किसी ने घर पर ध्वज पताका लहरा दिया है अभी से। बिल्कुल, और ये ध्वज पर हनुमान जी हैं। ये किसका ध्वज है? ये राम की कीर्ति का ध्वज है। ये ध्वज प्रतीक है भगवान के यश का, ऐश्वर्य का। आंजनेय आते जो न व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला, प्रबल पयो निधि को
और बंदनी विदेह जाको धीरज धराता कौन। बाटिका उजारे मार अमित निशाचरों को, प्रियतम प्रिया का मधु मिलन कराता कौन। राम गुण गायक बनाता कौन किंकर को, प्रभु के प्रताप का पताका फहराता कौन। प्रभु के प्रताप का पताका फहराता कौन। मुझे लगता है कि इसके बाद तो मुझे कहना चाहिए कि एक और ऐसा ही भजन जो आपके साथ मुझे भी झूमने को मजबूर कर दे, और जो तमाम दर्शक आप लोगों की ये शानदार प्रस्तुति देखेंगे उन्हें भी झूमने को मजबूर कर दे, ऐसी एक और शानदार प्रस्तुति। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्म के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे। मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे। मेरे जिंदगी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। तो देखिए हर ओर यही जयकारा गूंज रहा है, और देखिए जय सिया राम हर जगह सुनाई दे रहा है। और ये तो वो नगरी है प्रभु श्री राम की जहां नमस्ते का चलन नहीं है, जो भी मिलता है एक दूसरे से जय सिया राम कहते हुए चलता है। यही महिमा है इस नाम की, और ये वो नाम है जो व्यक्ति को भव सागर पार कराता है। और ऐसे नाम पर मैं आप देखिए, पहले हम ये तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह हर ओर ध्वज पताका लहरा रहा है। और यकीन मानिए आज वो लम्हा आ गया है कि यहाँ पर जो लोग दुकानें लगाते हैं उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा ध्वज पताका और राम मंदिर का जो मॉडल है वो बिकने लगा है। लोग इस मॉडल को घर लेकर जाना चाहते हैं, सदैव के लिए अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं इन तस्वीरों को, इन चित्रों को, और वो चाहते हैं कि वो जब देखें तो राम मंदिर उनके सामने नजर आए। मैं खिड़की खोलूं और तेरा दर्शन हो जाए, ऐसी ही इच्छा के साथ लोग यहाँ से राम मॉडल लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि राम मंदिर का मॉडल और जो ध्वज पताका है वो सबसे ज्यादा बिकने लगे हैं। तो स्वामी जी देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि जो लोग एक वक्त पर सनातन को कुछ नहीं समझते थे, दबाने की कोशिश करते थे, अब सनातन भी जाग चुका है, सनातनी भी जाग चुके हैं। और अब इन भावनाओं को रोकना आसान नहीं है। हालांकि राम मंदिर के लिए भावनाएं तो पहले से ही जुड़ी थी और आंदोलन किया गया था इसके लिए। तो देवी जी, हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। हम जैसे बनारस से पढ़ के फिलासफी से एमए, एलएलबी, और उसके बाद फिर हमने पॉलिटिकल साइंस से काशी विद्यापीठ से एमए करके आए, तो हमें अपने गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा यह कहा गया कि ये समय की पुकार है, प्रभु राम का संदेश है,
आप सब लोग जन ये जागरण साथ करके में ये राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है ये भी चल रहा है। ये भी मेरे सहयोगी आपको दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, बदलती अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ साधु संतों से बातचीत और उसके साथ साथ आप लुत्फ उठा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए ये देखने का कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, राग रोगन किस तरह से किया जा रहा है, दीवारों को किस तरह से सजाया जा रहा है, और इसी के साथ भव्य राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। जी, तो उसी समय हमने संकल्प लिया कि प्रभु राम के लिए हम समर्पित हैं पूरा जीवन, और केवल प्रभु राम के लिए ही हमने घर परिवार से एकदम छोड़ा, और पढ़ाई पीरियड से तुरंत यहाँ आए थे पढ़ाई करके। और उस संकल्प में हमारा ये भी संकल्प था कि जब तक भगवान राम अपने मंदिर में प्रविष्ट नहीं होंगे हम व्रत रहेंगे। आज भी प्रभु राम के कृपा से अभी हम अनाज नहीं लेते, 34 साल हो गया, 35 साल से। 22 तारीख को आ रहा है और 3 गोलियां लगी थी, बैसाखी लेकर के चलते थे, आंख से आंसू आ जाता था। और हमारे सामने कितने लोगों को गोलियां लगी, राम भक्तों को, तड़प तड़प के चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम बोल करके लोग यहीं पर शहादत दिए, यहीं पर शहीद हुए। लेकिन आज फिर पुनः भगवान राम ने अपनी दिवाली दिखाने और मनाने का अवसर दिया है। आज भक्तों का बलिदान जो है, भक्तों का त्याग जो है, उन माताओं के त्याग है जिनका पुत्र जो है यहाँ पर शहीद हो गया, उन देवियों का, बहनों का बलिदान आज सिद्ध हुआ है, रंग लाया है। जिनका पति जो है यहाँ पर शहीद हो गया, उन बच्चों का जो बिना बाप के हो गए। इसलिए आज सभी राम भक्तों का बलिदान जो है वो भगवान राम ने के द्वारा न्याय हुआ है। और प्रभु राम उन अत्याचारों का जब अधिक हो गया, अब उससे ज़्यादा अत्याचार होगा क्या, तो प्रभु राम पुनः पधार रहे हैं, और वह किन्हीं न किन्हीं रूप में अपना रूप दिखा करके आज भगवान राम की जन्मभूमि स्वतंत्र हुई, मंदिर भी खूब अच्छे से बनाया जा रहा है, और सारे पूरे विश्व के सारे लोग आ रहे हैं। और संदेश भी मिल रहा है कि हर जगह के लोग 22 तारीख को घरों में दिवाली मनाएंगे। घरों में जिस तरह से बनता है, पकवान बनता है, जो भी बनते हैं खाने पीने की मिठाइयाँ बनती हैं, वो सब बना रहे हैं। और हम इतना प्रसन्न हैं, और भगवान राम ने कान में कहा, संदेश दिया है कि जो भी भगवान राम के इस 22 तारीख के अवसर पर इस दिवाली में दिवाली मनाएगा और सीता राम के नाम का जप करेगा, उसके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। भगवान राम, माता सीता उसकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगी। इसलिए सभी भक्तों, आप 22 तारीख को खुशियाँ मनाएं, दिवाली मनाएं। खुशी तो आज ही से जगमग हो गए हैं, अयोध्या इतना सजी है कि दुल्हन जैसा सजी हुई है। आप यहाँ से मनीष आप जूम करके दिखाइए कि जो प्रवेश द्वार है कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है। इसी के साथ देखिए ये है वो प्रवेश द्वार, नक्काशी जिसकी बेहद खूबसूरत है, हर चीज़ का ख्याल। देखिए ये राम मंदिर जो है महज एक मंदिर नहीं है, और क्योंकि राम भी सिर्फ एक नाम नहीं है, राम आस्था का सैलाब है, राम जीवन जीने की शैली है, राम वो नाम है जो भव सागर में आपको पार कराते हैं, राम धर्म के रास्ते पर चलने वाला नाम है, एक ऐसा नाम जो आपको धर्म के रास्ते पर चलाता है। राम कुल मिलाकर आपको कहा जाए तो कहने को एक नाम, लेकिन ऐसा नाम जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जो खुद में अद्भुत है। ऐसे में एक भजन और बनता है, मुझे लगता है कि एक भजन और हो जाना चाहिए प्रभु राम के नाम पर। हो हमारे राम भवन में लाए जा रहे हैं, हमारे राम भवन में लाए जा रहे हैं। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दरसत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके सुजन मन हर्षत। अवध की गलियां सजाए जा रहे हैं, अवध की गलियां सजाए जा रहे हैं, हमारे राम भवन में लाए जा रहे हैं, हमारे राम भवन में लाए जा रहे हैं, हमारे राम भवन में लाए जा रहे हैं। जय श्री राम। और देखिए ये हनुमान गढ़ी है जिससे कहा जाता है कि जब प्रभु राम
गए थे तो बजरंग बली को ही दायित्व देकर गए थे और उन्हें अयोध्या का राजा बनाकर गए थे। जिस दौरान प्रभु राम ने देह त्यागा था उस दौरान बजरंग बली को यहाँ का राजा बनाया गया था और यहीं से कहा जाता है कि बजरंग बली ने पूरे अयोध्या की रक्षा की है। पूरे अयोध्या का दायित्व बजरंग बली ने यहीं से संभाला था और इसीलिए भी हनुमानगढ़ी जो भी आता है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी आता है और उसके बाद प्रभु राम के दर्शन करता है। और देखिए हमारे सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि जो भी भक्त अयोध्या आता है वो दर्शन करता है बजरंग बली के और उसके बाद प्रभु राम के, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक बजरंग बली आज्ञा नहीं देंगे प्रभु राम के दर्शन नहीं होंगे। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि राम दुआरे तुम पैसारे, राम दुआरे होत न आज्ञा बिन पैसारे। ठीक है, जब तक हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं होगी, जब तक हनुमान, क्योंकि भक्ति के स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं और बगैर भक्ति के भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया है कि जब भी हम अयोध्या आएंगे सरयू स्नान करेंगे, उसके बाद भगवान राम का हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर रामलला का आशीर्वाद लेंगे। जो पूरी एक आप कह सकते हैं कि पूरी गली जो है, ये सारी दुकानें जो है एक ही डिज़ाइन से बनाई गई हैं, एक ही कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और एक जिसे कहा जा सकता है कि एकता की भावना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उधर सारी जो दुकानें थी उन्हें केसरिया रंग में रंगा गया था। ये अयोध्या है, संतों की भूमि है, जगह जगह आपको यहाँ पर संत नजर आएंगे जो कि भक्ति में लीन है, प्रभु राम के नाम में लीन है और अपना आजीवन, अपना पूरा जीवन जो है वो यहाँ पर प्रभु राम की सेवा में लगाना चाहते हैं। अयोध्या बदल चुकी है, देखिए लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, जगह जगह आपको ये बदलाव महसूस भी होगा। अब दुकानें पुराने जैसी नहीं है, अब दुकानें जो हैं वो बदल दी गई हैं, घर बदल दिए गए हैं और सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ की धार्मिक आस्था, वो है प्रभु राम का नाम, जिस नाम ने हर किसी को यहाँ पर जोड़ा हुआ है, वो नाम जो सुबह साधु संत भी लेते हैं, वो नाम जो यहाँ पर आम जनता भी लेती है। सुबह स्नान करने के लिए संत राम नाम का धुन 4 बजे भोर से ही यहाँ पर चलने लगते हैं। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी सरजू के तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी। हमारे राम जी कैसे हैं? सांवले सलोने हैं, असती कुसुमोप में कांति, जमुना कुल कदुम मूल वीरती, जमुना के जल के तरह से हैं। हमारे राघव कैसे हैं? तो नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, नील नील धर लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। और ये देवकाली मंदिर है, देखिए देवकाली मंदिर, ये मंदिर वही है जो जानकी जी पूजन करती थी गौरी जी की, और गौरी जी का पूजन करके वरदान मांगी तो गौरी जी ने वरदान दिया, मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह नत रावरो। तो भगवान आपका स्नेह जानते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जननी दामिनी दुति गाता। ऐसा करके माँ ने जब वंदना किया तो राम और सीता का मधुर मिलन हुआ और जो आनंद उत्सव हुआ। राम तो सुख के धाम हैं, राम जगत के आधार हैं,
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह वा प्रभु सोई। यह जो हम लोग को राम कैसे हैं, इसका जो आनंद कौन दिया? तो इसका आनंद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दिया। ये भव्य तुलसी उद्यान में तुलसीदास जी बैठे हैं, जो समरसता के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी जिन्होंने भेदभाव को मिटाया, जिन्होंने जातिगत व्यवस्थाओं से को नकारा और कहा कि राम के लिए कोई जाति नहीं है, राम के लिए कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, राम के लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, राम के लिए कोई गोरा काला नहीं है, राम के लिए कोई पैसे वाला धनवान नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अद्भुत रामचरितमानस रामायण दिया, भाषा में मानस रचो जो है पंचम वेद। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने समरसता लाया और राम को मुगल काल में जब विकट मारकाट चल रहा था, जब ये देश आक्रांताओं के द्वारा पददलित हो रहा था, उस काल में गोस्वामी जी ने भक्ति के तरफ, राम के तरफ, लोगों को आनंद के तरफ लेकर चलने लगे। और मानो उन्हीं सत प्रयासों के द्वारा 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को पुनः श्री राम जन्मभूमि मिला। जो वर्तमान सरकार के प्रशासनिक सुदृढ़ व्यवस्था और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लगातार अयोध्या को अपने निगरानी में लेकर इसके डेवलपमेंट के कारण वैदिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, तो लग रहा है कि पुनः वो त्रेता का जो अयोध्या है, वही त्रेता का दृश्य यहाँ उपस्थित होने जा रहा है। वही दृश्य उपस्थित होने जा रहा है। वो जो सुंदर दिवाली का दृश्य था, वही दृश्य उपस्थित होने जा रहा है। जब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे, आज 22 जनवरी को, आने वाले 22 जनवरी को भगवान पुनः अपने श्री राम जन्मभूमि के भव्य भवन में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में भी ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग की वापसी हो रही है, क्योंकि राम लला विराजमान होने वाले हैं। और ऐसे में जो माहौल है अयोध्या में, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है और साधु संतों में इसे लेकर कितनी खुशी है, कितने उत्साहित हैं साधु संत, वो हमने आपको दिखाया। न्यूज़ इंडिया की अयोध्या से महा कवरेज लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।